हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन ये चैप्टर है। इस चैप्टर से हर बार बीपीएससी पीआरटी 1, 2 पीआरटी में, बीपीएससी टीआर 1 में, टीआर 2 और टीआर जो एग्ज़ाम हुआ था कैंसिल, उसमें, और जो री एग्ज़ाम हुआ है उन सभी एग्ज़ाम में इससे दो क्वेश्चन आते हैं। सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन ये चैप्टर है। आईएनएम का क्वेश्चन है, भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, भारत में सुधार आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। दूसरा क्वेश्चन इसमें यही पूछेगा, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? ये पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1828 में राजा राम द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। स्थल कौन सा था? कलकत्ता। इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार था। इसका पहला नाम ब्रह्म समाज का पहला नाम ब्रह्म सभा था। उसके बाद है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा तथा मीरात उल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। अगर आपसे ये जो पूछेगा संवाद कौमुदी ये जो है संवाद कौमुदी, इसको राजा राम मोहन राय बांग्ला भाषा में लिखे थे, तो इसका भी पूछ सकता है अकेले में ही। संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। फिर मीरात उल अखबार ये जो है इसको फारसी भाषा में किया गया था, तो इसके भी पूछेगा संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? आत्मीय सभा का। किस संस्था का गठन किया था? उस संस्था का नाम था आत्मीय सभा। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। स्थापना कब हुआ था इसका? 1815 ईस्वी में। स्थल कौन सा था? कलकत्ता में। इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण एवं एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र एवं देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? इन्हें राजा की उपाधि किसने प्रदान की? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिट अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। किसने निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। अगर आपसे ये भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में। ये स्थल कौन सा था? कलकत्ता में। इसका उद्देश्य क्या था? ये जो तत्वबोधिनी सभा है इसका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद है, वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। उसके बाद है, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ये जो है आर्य समाज की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। स्थल कौन सा था? बम्बई। इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। वेदों के
पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया है। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? हिंदी में। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? किस समाज सुधारक को? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव ने। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता क्या है? सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट नोबेल। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? अंडयार मद्रास में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? एनी बेसेंट। यंग बंगला आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादाभाई नौरोजी, S.N. बंगाली, R.K. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदायास्यान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुँचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्रगुप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ किया गया था। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? सत्यशोधक। जय हिंद, वंदे मातरम।